माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर में स्वागत है। आज हम अक्षांश एवं देशांतर का लास्ट प्रैक्टिस वीडियो ले रहे हैं, अर्थात आज लगभग सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों समांतर रेखाएं होती हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती हैं। तो एक बात समझना, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये और ये आपके देशांतर रेखाएं हैं। तो ये बताइएगा, इस प्रकार का ग्लोब कुछ होता है तो दोनों के समांतर हैं? समांतर तो नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत करती हैं। तो हमें दिख रहा है कि ये इस तरफ गोले में जा रही हैं, ये इस तरफ गोले से आ रही हैं, तो लंबवत काटती हैं। ये निश्चित है और अच्छा भी है, सही भी है। दोनों ध्रुव पर मिलती हैं तो दोनों ध्रुव पर नहीं मिल रही हैं। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं तो भूमध्य रेखा पर ही मिलती हैं, ऐसा नहीं है हर जगह मिलती हैं। तो इसका करेक्ट या सही आंसर दूसरा है। तो दोनों एक दूसरे को लंबवत करती हैं, सही और सटीक आंसर है। अगला सवाल देखते हैं भाई। लिखा है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो वह जगह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी है, तो यहाँ से मान लीजिए पृथ्वी के मध्य का भाग जो होता है उसको हम भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और जब मध्य की रेखा या मध्य का क्षेत्र है तो निश्चित है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है बीच में पड़ेंगी, तो समान समय के लिए पड़ेंगी, अर्थात 12 घंटे के लिए पड़ेंगी। 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है, इसलिए यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं सभी समय में। चलिए, इसका आंसर जो है भूमध्य रेखा है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि ये जो 4 देश दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको कल भी बताया था कि कर्क रेखा पर स्थित देश भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा जिन जिन देशों से होकर के जाती है, इन सब की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि टेलीग्राम चैनल सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम लिंक मिलेगी, उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, 37 नंबर है, निम्नलिखित अगला सवाल है। तो इसमें निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए कि ये 4 देश दिए गए हैं, इनमें किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया। तो देखा जाए तो भाई पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा है नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। तो आप देखिएगा, ये चारों ऐसे देश हैं जिनसे मकर रेखा गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा होगा, 1 2 व 3, 1 2 3 व 4, 1 2 3 4, अर्थात चारों देश जो हैं वो क्या हैं, इन दोषों से मकर रेखा गुजरती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? तो केन्या से भी गुजरती है, और इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से निकलती है, मैक्सिको से ही नहीं गुजरती है। तो यही इसका सही आंसर होगा। कल मैंने बताया था भूमध्य रेखा से गुजरने वाले 13 देश हैं, या भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से मैक्सिको जो है वह नहीं है, इसलिए यही सही आंसर हो जाएगा, इसी से नहीं गुजरती है। अगला सवाल, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो भाई
प्रतिच्छेद जो करते हैं उनको तो अक्षांश नहीं कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो देशांतर को भी प्रतिच्छेद नहीं कहते हैं भाई। ये जो प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, ये रेखाएं, तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। रेखाओं का जाल है इसलिए इसको भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस देश के बीच सीमांकन करता है? वैसे तो बहुत से हर एक डिग्री पर कोई ना कोई देश जो है सीमांकन करते हैं, लेकिन यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह अमेरिका और कनाडा को सीमांकन करता है। अमेरिका और कनाडा जो देश हैं इनको क्या करता है? अलग अलग करता है। 49 डिग्री नॉर्थ, बात समझे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है और तिथि रेखा हमारी 180 डिग्री कहलाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल जो है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है हमारा 1884 में किया गया। कब किया गया? 1884 में किया गया और ये वाशिंगटन में किया गया था। ये एक सवाल याद करने वाला है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम 180 डिग्री देशांतर है ही, तो पूर्वी और पश्चिमी, यदि मान लीजिए ये आप देखते हैं, आप एक ग्लोब है और इस ग्लोब में ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, तो इधर से यदि आप जाएंगे ग्लोब लेंगे तो जान पाएंगे, तो 180 डिग्री आप इसके बैक साइड में पहुँचेंगे। इधर का मतलब है ईस्ट साइड से जाएंगे और इस तरफ का मतलब है कि आप पश्चिम साइड में जाएंगे। तो पश्चिम से आएंगे तो 180 डिग्री पीछे ही तो जाएंगे, तो पूर्व और पश्चिम का जो 180 डिग्री है पीछे का भाग, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, या उसी के निकटतम है या उसी पर है। यही हमारा सही आंसर है। अगला सवाल, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो ग्रीनविच का मतलब है 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम 180 डिग्री मध्याह्न का मतलब ये है कि 180 डिग्री पीछे देखेगा तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका सही आंसर यही है। अगला सवाल देखते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए वहाँ पर 12 बजे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा पर या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा पर जो आपका 0 डिग्री देशांतर होती है, तो हम मानते हैं कि 5:30, ध्यान देना, 5:30 घंटे हमारा जो है, तो वहाँ पर 12 बजा होगा, ठीक 0। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारी भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे है, तो 82.5 डिग्री आगे है मतलब 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि 1 घंटा 15 डिग्री को दर्शाता है, 5.5 घंटा आवर आगे है। उसके बाद तो उस 12 में 5.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 12 में 5.5 जोड़ेंगे, 12 का मतलब होता है 00 मिनट, और 00 मिनट में हम क्या जोड़ेंगे? 1 मिनट, 00 मिनट में हम 00 मिनट में हम 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो 5.5 बज जाएगा। सिंपल सी बात है, तो 5.5 बज जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो शाम के होंगे। कब के होंगे? शाम के होंगे, शाम के 5:30 बजे होंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो सभी जानते हैं 82.5 डिग्री, किधर से? ईस्ट से, 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि हम जो हैं देशांतर, जो आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके किस तरफ हैं? पूर्व साइड में है, यहाँ पर ही इंडिया है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो इलाहाबाद से किया है, इलाहाबाद से किया गया है, इलाहाबाद के नैनी से किया गया है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए ये सवाल हो गया। अगला, अब आगे की बातें हम अगले दिन करेंगे, लेकिन आपका जो इस अक्षांश में दशांतर के सवाल बन रहे थे वो सभी के सभी सवाल मैंने आज करवा दिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप इस पर कमेंट भी दे सकते हैं कि वीडियो को ऐसा लगा, कैसा रहा। और यदि आप कमेंट देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और उसके बाद यदि आप अपने मित्रों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस के हिसाब से तो उसको व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से उनके पास पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाओगे तो सब लाभ प्राप्त कर सकेंगे। चलिए भाई, आज अपनी बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की बातें कल करते हैं। धन्यवाद।